नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विश्वेश तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ से जुड़ी प्रमुख खबरों का। मुड़ामी ने किरंदुल एनएमडीसी हॉस्पिटल पहुंचकर मरीजों का जाना हाल। भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री नंदलाल मुड़ामी किरंदुल प्रवास पर थे। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के बाद वे एनएमडीसी द्वारा संचालित अस्पताल पहुंचे। उन्होंने एनएमडीसी हॉस्पिटल में पहुंचकर मरीजों से उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना और उनके परिजनों से मिलकर समस्याओं के बारे में बात भी की। साथ ही इलाज में आवश्यकता होने पर हर प्रकार की मदद का भरोसा भी दिलाया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों से उनके स्थानीय बोली गोंडी में चर्चा कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। भर्ती सभी मरीजों को उन्होंने यह भी सलाह दी कि कई बार गांव में अपना स्थानीय इलाज करते हुए ग्रामीण हॉस्पिटल कई दिनों के बाद पहुंचते हैं, तब तक देर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से छोटी सी छोटी बीमारी गंभीर रूप ले लेती है। इलाज समय से न होने पर दुखद स्थिति निर्मित हो जाती है। इसलिए तबीयत खराब होते ही बिना देरी किए नजदीक के अस्पताल में खुद को दिखाएं और जरूरत पड़ने पर भर्ती भी करवाएं, ताकि समय पर इलाज हो सके। ए न्यूज टुडे से लाल शाह की रिपोर्ट। दंतेवाड़ा जिला के पहुंच विहीन ग्राम झिड़का में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। लगभग 126 लोगों की हुई जांच। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय बसाक के निर्देश पर खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश राय के मार्गदर्शन में जिले के पहुंच विहीन ग्रामों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आगामी वर्षा ऋतु के मद्देनजर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस क्रम में आज विभाग द्वारा दंतेवाड़ा विकास खंड के ग्राम झिड़का में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही साथ मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत लोगों को निःशुल्क मलेरिया जांच भी कराया गया। ग्रामीणों के निःशुल्क मच्छरदानी का वितरण भी किया गया। अनिवार्य रूप से मच्छरदानी का प्रयोग करने हेतु प्रेरित भी किया गया, ताकि लोगों को मलेरिया से बचाया जा सके। इस वृहद स्वास्थ्य शिविर में ग्रामीणों ने अपनी जांच करवाई। लोगों को निःशुल्क दवाइयों का वितरण, स्वास्थ्य शिक्षा तथा विभाग की कई योजनाओं के बारे में अवगत भी कराया गया। ए न्यूज टुडे से लाल शाह की रिपोर्ट। बचेली में भाजपाइयों ने किया घर घर संपर्क, केंद्र सरकार की योजनाओं की दी जानकारी। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक, वीर बलिदानी और प्रखर राष्ट्रवादी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि, जिसे भारतीय जनता पार्टी बलिदान दिवस के रूप में मनाती है, इसके उपलक्ष्य में बचेली मंडल में भाजपाइयों ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा किए गए कार्यों को याद करते हुए विश्व के लोकप्रिय व भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूर्ण होने पर महा जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की एवं बचेली नगर में मतदाताओं से जनसंपर्क किया। ए न्यूज टुडे से लाल शाह की रिपोर्ट। न्यायालयीन कर्मचारियों अधिकारियों के नए आवासीय परिसर का मुख्य न्यायाधीश ने किया उद्घाटन। कर्मचारियों एवं अधिकारियों को दी शुभकामनाएं। चितालंका ग्राम में नवनिर्मित न्यायालयीन कर्मचारियों अधिकारियों के आवासीय परिसर का उद्घाटन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा द्वारा किया गया। इस दौरान अपने संबोधन में न्यायमूर्ति सिन्हा ने न्यायालयीन कर्मचारियों एवं अधिकारियों को नए आवास के संबंध में शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दंतेवाड़ा के न्यायालयीन परिवार के लिए यह गौरव का क्षण है। अतः वे जब तक इन आवासों में निवासरत हैं, तब तक वे अपने न्यायालयीन कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करते हुए इसे स्वयं के निवास के समान रख रखाव देख रेख अवश्य करें। ए न्यूज टुडे से लाल शाह की रिपोर्ट। बिलासपुर में युवा कांग्रेस नेता की दबंगई का मामला। कांग्रेस नेता द्वारा किसान को धमकाने पर आरोप। आपका बयान। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता सूरज उपाध्याय ने भूपेश सरकार पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस का असली चेहरा उजागर करता है ये मामला। भूपेश सरकार किसान हितैषी होने का करती है झूठा दावा। क्या सीएम भूपेश बघेल अपने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ करेंगे कार्रवाई? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे बीजेपी के विधायक स्वर्गीय विद्यारतन भसीन के घर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से वैशाली नगर के भारतीय जनता पार्टी विधायक विद्यारतन भसीन का 79 साल की उम्र में निधन हो गया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित दुर्ग जिले में शोक की लहर दौड़ गई। विद्यारतन भसीन लगभग 3 महीने से बीमार थे और गंभीर बीमारी से ग्रस्त थे, जिसके कारण उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती थी। उनका रायपुर के रामकृष्ण केयर अस्पताल में इलाज चल रहा था, जिनका 22 जून को निधन हो गया। इस दौरान उनकी बेटी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से निवेदन किया कि जामुत तक विद्यारतन भसीन के कार्यकाल में बनने वाली सड़क का नाम स्वर्गीय विद्यारतन भसीन मार्ग किया जाए, ताकि इतने लंबे राजनीतिक जीवन के करियर में भसीन का नाम अमर रहे। जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर नाका से जामुल बोगदा तक की सड़क को स्वर्गीय विधायक विद्यारतन भसीन के नाम करने की घोषणा की। ए न्यूज टुडे से अमृत सिंह की रिपोर्ट। विद्यारतन भसीन जी हमारे भिलाई के महापौर भी रहे, विधायक रहे। उनके हमेशा लोगों से उनका
मेल मिलाप बना रहता था और सभी लोगों के लिए उसका दरवाज़ा खुला रहता था और हमेशा हम सबके सुख दुख में वो खड़े रहते थे और बहुत ही मृदुभाषी थे, मिलनसार व्यक्ति जाना निश्चित रूप से हम लोगों के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। विधायक के रूप में, महापौर के रूप में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। विधानसभा में भी हम लोग हमेशा मिलते थे, भले दल अलग अलग हो लेकिन व्यक्तिगत रूप से हम लोगों में बड़े अच्छे संबंध रहे हैं। बस्तर का जिक्र आते ही जहन में नक्सलवादियों का खौफ छा जाता है। बस्तर की हालत अब पहले से बेहतर हो चुकी है, यह कहना है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। भूपेश बघेल ने कहा कि बस्तर के अंतिम छोर तक उनकी सरकार ने विकास के कार्य किए हैं। तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बस्तर में टारगेट किलिंग हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में बस्तर हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। नक्सली वारदात को हो या नक्सली वारदात ना हो, तब भी राजनीतिक दलों के लिए सियासत का विषय बना रहता है छत्तीसगढ़। वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर आरोप लगाया है कि बस्तर में सरकार का राज ना होकर नक्सलियों का राज हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम में जाने से रोका जा रहा है, उनकी टारगेट किलिंग की जा रही है। जब से छत्तीसगढ़ में श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी है, नक्सलवाद तेजी के साथ में बढ़ा है। नक्सली माओवादी रोज नई घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पिछले 4.5 साल से भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे वहां कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं बस्तर में, उनको टारगेट किया जा रहा है। अवैध शराब के साथ एक ढाबा संचालक गिरफ्तार। ढाबा संचालक के पास से 2000 का शराब व 350 रुपए बरामद। ढाबा संचालक को अंतागढ़ पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा। ढाबा संचालक शैलेंद्र सिंह पिता सरजीत सिंह नारायणपुरा का रहने वाला है। आरोपी ग्राम हवेचूर में दासमेस फैमिली ढाबा का करता है संचालक। अंतागढ़ थाना क्षेत्र में का है पूरा मामला। न्यूज़ टुडे से लाल साह की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना में मिलने वाले रुपयों का पंचायत मुखिया द्वारा डकारा जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत ऐसे हितग्राहियों के लिए की गई थी जिनके मकान कच्चे मिट्टी के हो या फिर ऐसे गरीब परिवार जिनका खुद स्वयं का पक्का घर नहीं हो, जिसे बनाने में वह सक्षम नहीं है। कोंडागांव जिले के ग्राम पंचायत कुसमा, जहां पर कई ऐसे हितग्राही हैं जहां शासन द्वारा इन गरीब परिवारों को चिन्हांकित किया गया था ताकि वे अपना घर अच्छे से मजबूत बना सकें, और इसके लिए प्रशासन द्वारा उनके नाम से रुपए स्वीकृत किए गए थे। लेकिन हमें देखने को मिला जिसे बनाया गया मुखिया उसी ने ही लूट मचाई। जी हां, ग्राम पंचायत कुसमा के उप सरपंच द्वारा इन गरीब परिवारों के 3 किस्तों में मिलने वाले लगभग 1,50,000 रुपयों का निकलवाया गया और उसके बाद आवास बनाने के मकान अब तक पूर्ण नहीं किए गए। साथ ही प्रशासन द्वारा पंचायत स्तर में निर्धारित प्रधानमंत्री आवास योजना जिस मापदंड से बनाए जाने हैं उस मापदंड का पालन भी उप सरपंच द्वारा नहीं किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरों के लिए जुड़े रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।